हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके की। और उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसका स्टैटिक पार्ट, जियोग्राफी का पार्ट और हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ये है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह मैप में हमें देखने को मिलता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में कौन सा जिला पड़ता है? तो ये पड़ता है चंबा। चंबा जिला कांगड़ा के नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन सा स्टेट चंबा जिला के साथ लगता है, तो ये देखो वेस्ट की तरफ हमारे पास आ जाता है पंजाब। इस तरह से हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं। ये ईस्ट आ जाती, ये वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ आ जाती है, और अगर नीचे की तरफ बात करते हैं तो ये साउथ आ जाती है। ठीक है, तो देखो, नॉर्थ की साइड चंबा हो गया, वेस्ट की तरफ हमारे पास पंजाब आ जाता है। अगर हम साउथ की तरफ बात करते हैं तो एक हमीरपुर आएगा और एक ऊना। ठीक, साउथ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है मंडी। ईस्ट की बात करते हैं तो कुल्लू आ जाता है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लाहौल एंड स्पीति आ जाता है। तो देखो, कांगड़ा जिला जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि कांगड़ा जिला के साथ कितने जिलों की बाउंड्री लगती है। एक हो गया ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा। ये कितने हो गए? हमारे पास 6 जिले हो गए। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि धर्मशाला है। धर्मशाला क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। कांगड़ा जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है? धर्मशाला। धर्मशाला बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे मैक्लोडगंज भी देखने को मिलता है, और धर्मशाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे फिर रिवर्स आती हैं, नदियाँ आती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये हमारे पास आ रही है एक रिवर। कौन सी रिवर है ये? ब्यास रिवर है। ठीक है, ब्यास रिवर बहती है। फिर बड़ा बंगाल से यहाँ से रावी रिवर निकलती है। ठीक, फिर और ये आ गया हमारे पास, दो रिवर की बात हमने की, ब्यास और रावी नदी की। ठीक है, अब और क्या देखें? इसमें हेडक्वार्टर की बात कर ली हमने, धर्मशाला हेडक्वार्टर है। फिर उसके बाद इसके पॉपुलेशन की बात करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे धीरे धीरे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यस, देखो एस्टेब्लिशमेंट, ये कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना? तो बात ध्यान में रखनी है, ये 1966 की बात है। पहले ये क्या हुआ करता था? पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। फिर पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1966 में। तब यह जो है, जैसे कि हमारा जो कुछ इलाके हैं वो हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित कर दिए गए। जैसे कि गुरदासपुर का इलाका जो था वो थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में आ गया ना। और ये कांगड़ा वाला था, ये भी हमारा आ गया हिमाचल प्रदेश में। तो अगर हम पूरी तरह से बात करें तो 1 नवंबर 1966 को यह हिमाचल प्रदेश का जिला बना था, पंजाब से अलग होके। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अभी हमने बात करी कि धर्मशाला में इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। धर्मशाला में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड भी वहाँ पे है। फिर यहाँ पे बार मेमोरियल भी है, आगे जाके हम देखेंगे। ठीक, अब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये देखो, ये जो डाटा पॉपुलेशन का, ये जितना भी हमारे पास डाटा होगा, ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात कर देते हैं तो कितनी पॉपुलेशन है? बात करते हैं कि ये 15,10,075 यहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक, और उसके बाद
पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो कितना जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये 263, यानी कि हर 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर की रेडियस में 1 किलोमीटर की रेडियस में कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? 263 लोग रहते हैं। ठीक। ग्राम पंचायत की बात करें, कितनी ग्राम पंचायत हैं यहाँ पे? तो 760 ग्राम पंचायत देखने को मिलती है चंबा जिला में। डेवलपमेंट ब्लॉक या विकास खंड की अगर हम बात करते हैं तो 15 विकास खंड है। ठीक। रूरल पॉपुलेशन यानी कि जो गांव में रहती है, ग्रामीण जनसंख्या जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी है? तो वह है 14 लाख के आसपास, 14,20,864, जो कि अगर हम परसेंटेज बाय देखें तो कितनी है? 94.28% लोग जो हैं कांगड़ा के, वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, ग्रामीण पॉपुलेशन है। ठीक है। और सेक्स रेशो की अगर हम बात कर लेते हैं, सेक्स रेशो कितनी है इसकी? तो 1012, यानी कि 1012 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों की तुलना में। ठीक है, ये हो गया सेक्स रेशो। और एक हमारे पास है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो। चाइल्ड सेक्स रेशो में कितना क्या है इसका? तो ये 876 है, यानी कि 876 लड़कियां जन्म लेती हैं 1000 लड़कों की तुलना में। ये हो गया चाइल्ड सेक्स रेशो। ऑल राइट, इतना पता होना चाहिए। फिर अब देखो, ये पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन को लें तो कांगड़ा जिले की अकेली ही जनसंख्या कितनी है? 22%। 22% जनसंख्या है ये पूरे हिमाचल प्रदेश की। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से कांगड़ा जो है वो नंबर 1 है। नंबर 1 जिला है ये, या सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है कांगड़ा के टेम्पल्स। टेम्पल्स यानी कि मंदिर, तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा पहले, या पहले नहीं पढ़ा है तो अभी अभी पढ़ लेंगे आप। मंदिर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कौन कौन से मंदिर हैं? देखो, बहुत ही फेमस है मसरूर रॉक कट टेम्पल, ब्रजेश्वरी टेम्पल है, ज्वालामुखी टेम्पल है, बैजनाथ टेम्पल है, चामुंडा देवी टेम्पल है, और एक और लिख लीजिएगा, कांगड़ा देवी टेम्पल। कांगड़ा टेम्पल, एक है जयंती माता टेम्पल, जयंती माता टेम्पल। आइए इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो, ये है मशरूर रॉक कट टेम्पल, बहुत ही मशहूर है। ठीक है, मशरूर रॉक कट टेम्पल, इसको क्या बोला जाता है? इसको हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है, एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एलोरा, एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, मशरूर रॉक कट टेम्पल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ब्रजेश्वरी टेम्पल। तो ये है ब्रजेश्वरी टेम्पल, यही है कांगड़ा टेम्पल, इसको ही कांगड़ा टेम्पल भी बोल देते हैं। ये कांगड़ा में है, मेन कांगड़ा में यह टेम्पल है। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है ज्वालामुखी टेम्पल, ये ज्वाला जी में है, ज्वाला जी। ठीक है, बात करते हैं, यहाँ पे अकबर ने एक सोने का छत्र भी चढ़ाया था, ये वही ज्वालामुखी टेम्पल है। इस पर हमला भी किया था महमूद गजनबी की, अगर हम बात करते हैं 1009 ईस्वी के, तो जब उसने कांगड़ा पर अटैक किया था तो ये यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी उसने अटैक किया था। फिर अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक भी इन्होंने यहाँ पे आए थे और अपने साथ यहाँ से 1300 पुस्तकें ले गए थे, और जिनको उन्होंने बाद में फारसी में अनुवाद करवाया था, फारसी में अनुवाद, ट्रांसलेट किया था इनको फारसी में। और किसके द्वारा ये ट्रांसलेट की गई थी? तो उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल खालिद खानी, खालिद खान।
इस तरह से। तो ये बातें भी आपने ध्यान में रखनी है। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, जैसे कि कोई बाहर का व्यक्ति है, उसने हिमाचल प्रदेश में आके कुछ किया है, आक्रमण किया है, या वो किस तरह से संबंधित है, या हम बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो बाहरी लोगों से किस तरह संबंधित है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। उसके बाद आ जाता है बैजनाथ टेम्पल। तो बैजनाथ टेम्पल भी कहाँ पे है, ये भी जिला कांगड़ा में पाया जाता है। वैसे हम बात करें तो पालमपुर, पालमपुर के समीप यह बैजनाथ जगह पे बैजनाथ टेम्पल है। भगवान शिव को यह टेम्पल समर्पित है। ठीक है। और यही वो जगह है बैजनाथ जहाँ पे राम मंदिर की एक मीटिंग भी हुई थी, राम मंदिर की मीटिंग हुई थी। ठीक। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चामुंडा देवी टेम्पल, तो ये भी कांगड़ा जिले में है। फिर इसके पास में एक गोपालपुर जू भी है, गोपालपुर जू, गोपालपुर चिड़ियाघर या जू जिसको हम बोलेंगे। ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखते हैं, यस, कांगड़ा जिले के फेयर एंड फेस्टिवल। ठीक है, मेले तथा उत्सव, मेले तथा उत्सव कांगड़ा जिले के। देखो नागनी फेयर यहाँ पे मनाया जाता है, डल फेयर, डल मेला, ज्वालामुखी मेला। ठीक है। और देखते हैं कालेश्वर मेला, शिवरात्रि मेला, समर फेस्टिवल, समर फेस्टिवल जो कि धर्मशाला में होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, धर्मशाला में समर फेस्टिवल होता है। इस तरह विंटर कार्निवल होते हैं, जैसे कि मनाली में होता है और शिमला में भी होता है। ठीक। आगे देखो लोहड़ी फेस्टिवल बहुत ही फेमस है कांगड़ा में। फिर एक हमारे पास सैर, शायर फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं, वो भी कांगड़ा में मनाया जाता है, सैर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट मेला है या उत्सव है या त्योहार है। ठीक। आगे मूव करते हैं। देखो अब थोड़ा सा इसके स्टैटिक पार्ट में जान लेते हैं, या हम बोलेंगे कि जियोग्राफी, जियोग्राफिकल पार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले नदियों की बात होती है, नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। तो सबसे पहले ब्यास नदी की बात करते हैं। तो देखो ब्यास नदी अक्सर निकलती कहाँ से है, तो ये कुल्लू जिले से निकलती है, कुल्लू जिले से। कुल्लू जिले में ब्यास कुंड नाम की जगह है, ये ब्यास कुंड वहाँ से निकलती है। और ये कहाँ पे है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के पास, रोहतांग पास, वहाँ से ये निकलती है। फिर ये कुल्लू में बहती हुई मंडी में आती है। देखो रोहतांग से निकलकर कुल्लू, मंडी के बाद पालमपुर तहसील के संधोल, संधोल जो है ये, ठीक है, ये हमीरपुर, हमीरपुर की बात हो रही है। ये हमीरपुर जिला में ये एंटर करती है संधोल नामक जगह पे। ठीक है। और फिर वहां से होते होते ये संधोल से होते हुए ये नदौन जाती है और फिर नदौन से कांगड़ा में चली जाती है। ठीक। ब्यास नदी नदौन से होते हुए मीरथल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। तो देखो ये हमारे पास आ गया कांगड़ा। ठीक है, ये समझो थोड़ा सा। ये हमारे पास आ गया कुल्लू, ये आ गया हमारे पास मंडी, ये आ जाता है हमीरपुर, ये ऊना, इधर आ गया पंजाब। ठीक है, और ये आ गया चंबा। तो देखो कुल्लू से ये बहती हुई आ रही है। ठीक है, कुल्लू से आ गई है, फिर मंडी में एंटर करती है, मंडी में एंटर कर गई, मंडी में एंटर करके यह यहाँ पे ये जो है हमीरपुर, हमीरपुर में एंटर करती है। हमीरपुर में कौन सी जगह पे, संधोल नाम की जगह हमने बोली, संधोल में एंटर करती है। फिर ये हमीरपुर में बहती हुई यहाँ पे नदौन, नदौन नाम की जगह पे, नदौन से होते हुए यह कांगड़ा में आ जाती है। ठीक है। और कांगड़ा को कहाँ पे छोड़ती है, कौन सी जगह पे छोड़ती है, यह है मीरथल, मीरथल नामक स्थान पर यह कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में चली जाती है। ठीक। न्यूगल नदी सुजानपुर टिहरा के पास ब्यास में मिलती है। तो ब्यास की सहायक नदी कौन सी हो गई, एक तो हो गई न्यूगल। ठीक। फिर होगी डेहर, चक्की। ठीक है, ये दोनों भी ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं और ये दोनों नदियां कांगड़ा और पंजाब की सीमा भी बनाती हैं। ठीक है, ये तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो चक्की खड हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पाकिस्तान ही सॉरी पठानकोट, पठानकोट के आसपास है ये।
ओके। उसके बाद रावी नदी है। रावी नदी भी कहाँ से निकलती है? कांगड़ा से निकलती है। अगर हम बात करें रावी नदी की, रावी, तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? कांगड़ा से निकलती है। कांगड़ा में कौन सी जगह है? बड़ा भंगाल। बड़ा भंगाल, इस नाम की जगह से ये निकलती है। बड़ा भंगाल ग्लेशियर से निकलती है। और ये कांगड़ा में बहती बहती फिर खेड़ी नाम की जगह पे ये हिमाचल से अलग हो जाती है। और ये कहाँ पे? पंजाब में एंटर हो जाती है, खेड़ी नाम की जगह पे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, खेड़ी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यस झीलों के बारे में। तो देखो झीलों के बारे में कौन कौन सी झील है? बहुत ही फेमस झील है ये डल झील। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये धर्मशाला में, धर्मशाला। करेरी झील, ये भी धर्मशाला के आसपास है। और ये करेरी एक ट्रैक भी है, ट्रैकिंग के लिए भी बहुत फेमस है ये करेरी। फिर आ जाता है पौंग झील। देखो ये जो डल झील है और करेरी झील है, ये कैसी हैं? प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब ये कैसी झील्स हैं, कैसी लेक्स हैं? नेचुरल लेक्स हैं। अगर हम बात करें पौंग, पौंग झील की, और पौंग बांध भी है, इसी बांध के बनाने के कारण ये झील बनी है। तो ये कैसी है? कृत्रिम है, यानी कि मैन मेड है। मैन मेड बोल सकते हैं, या इसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक। ठीक है। तो ये झीलें जो हैं वो कांगड़ा में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पौंग झील। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, अब आ रही है हमारे पास हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कांगड़ा है, इसको जिला, हमने बात कर ली कि जिले के रूप में कब बना था ये। तो ये बात होती है 1 नवंबर 1966 की, जब इसको हिमाचल प्रदेश का एक जिला घोषित किया गया था। फिर अब इतिहास में क्या आ जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से रियासतें थी, कौन कौन से राजा थे जिन्होंने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कांगड़ा जिले के इतिहास में हमें कांगड़ा रियासत, गुलेर रियासत, नूरपुर रियासत, सिब्बा, दत्तारपुर, भंगाल, यहाँ पे होगा भंगाल, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, भंगाल, बंगाल रियासत का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन सी रियासत पढ़ेंगे? एक तो हमने बोला कि कांगड़ा रियासत पढ़ेंगे, ठीक है जी, कांगड़ा हो गया। और कौन सी पढ़ेंगे? गुलेर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुलेर रियासत पढ़ेंगे, प्रोविंस पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास नूरपुर आ गई, ओके। फिर सिब्बा आ गई, बिल्कुल ठीक है, सिब्बा आ गई। उसके बाद दत्तारपुर है, दत्तारपुर, एंड उसके बाद है भंगाल। ठीक, तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ना है। ऑल राइट, इन सभी रियासतों में से सबसे प्रमुख है कांगड़ा रियासत। कांगड़ा रियासत जो है वो मेन है, बाकी इसकी ऑफ सूट्स है, यानी कि कांगड़ा से ही बाकी रियासतें जो हैं वो बनी हुई हैं या निकली हुई हैं या अलग हुई हैं। ठीक है, जसवा और कुटलहर रियासत को हम ऊना जिले के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो क्या था कि पहले जो था वो ऊना भी कांगड़ा में ही था, कांगड़ा का ही एक हिस्सा था। तो वहां पे जसवा और कुटलहर रियासत भी थी। ठीक है, तो इसको हम ऊना जिले में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव होते हैं यस कांगड़ा रियासत। कांगड़ा रियासत के बारे में देखो, प्राचीन इतिहास के बाद बात करेंगे एंशियंट कांगड़ा, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा। तो एंशियंट की बात, प्राचीन काल से ही त्रिगर्त के नाम से मशहूर था। ठीक है, कांगड़ा को क्या बोला जाता था? त्रिगर्त बोला जाता था। और एक और, इसको और क्या बोला जाता था? नगरकोट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कांगड़ा का पुराना नाम क्या था भाई साहब? त्रिगर्त था या नगरकोट था? ठीक है, ये दोनों के दोनों नाम किसके थे? कांगड़ा के। ठीक है, इसकी स्थापना महाभारत युद्ध से भी पूर्व मानी जाती है। तो महाभारत युद्ध अगर आपने देखा होगा तो वहां पे एक राजा हुआ करते थे सुशर्मा, सुशर्मा चंद, जिन्होंने किसकी तरफ से युद्ध लड़ा था? तो ये थे जो दुर्योधन की साइड थे, कौरव, कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था इसने, सुशर्मा चंद ने। ठीक है, तो यानी कि तो वो त्रिगर्त राजा था, त्रिगर्त का राजा था। तो इससे हमें पता लग रहा है कि महाभारत के समय में भी ये जो त्रिगर्त नाम का राज्य था वो हुआ करता था। ठीक है,
इस रियासत की स्थापना किसने करी थी? भूमिचंद ने करी थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, भूमिचंद ने रियासत की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी उस समय? मुल्तान थी। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर इसके बाद इस पीढ़ी के राजा हुए, भूमिचंद वाली पीढ़ी के, तो एक राजा है सुशर्मा चंद। यही वो राजा है जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने क्या किया? इनका मुख्य कार्य क्या था? इन्होंने कांगड़ा का किला बनवाया। कांगड़ा किला निर्माण। ठीक है, और उन्होंने त्रिगर्त के कांगड़ा में किले की स्थापना कर उसको अपनी राजधानी बनाया, यानी कि कैपिटल बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आंसर होगा राजा सुशर्मा चंद। ऑल राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। त्रिगर्त। त्रिगर्त का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ त्रिगर्त। त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ है तीन नदियों के बीच में फैले हुए भूभाग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, एचपी अलाइड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एचपी अलाइड कि त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वहां पे ऑप्शन था तीन नदियों से घिरा हुआ। कौन कौन सी नदियां हैं? देखो, एक है राबी, एक है ब्यास, और एक है सतलुज। तो इन तीनों का जो भूभाग है, इन तीनों नदियों के बीच का जो भूभाग है, मतलब कि जमीन है, उसको हमने बोला त्रिगर्त। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट भी, बाणगंगा, कुराली और न्यूगल के संगम स्थल को भी त्रिगर्त कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं या खड्डे हैं जिसको हम बोलेंगे। एक है बाणगंगा, बाणगंगा हो गई, ठीक है, और दूसरी कौन है? कुराली हो गई, और कौन सी है? न्यूगल। तो ये तीनों खड़े जहां पे मिलती हैं उसको भी हम क्या बोल देते हैं? त्रिगर्त बोल देते हैं। ठीक, अब ये बाणगंगा जो है, बाणगंगा के किनारे पे कौन सा किला है? कांगड़ा का किला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा का किला कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी खड्ड के किनारे है? तो हमारा आंसर क्या होगा? बाणगंगा नदी के किनारे। अब ये बाणगंगा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्यास की सहायक नदी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ब्यास की सहायक नदी बाणगंगा। ठीक, उसके बाद आ जाओ फिर वापिस। जलंधर, पद्म पुराण और कनिंगम के अनुसार जलंधर का नाम दानव जालंधर से लिया गया है। ये जो जलंधर है हमारा पंजाब वाला जलंधर, इसका नाम एक राक्षस यानी कि दानव जिसका नाम था जलंधर, वहां से लिया गया था। और इस राक्षस को, इस दानव को जिसका नाम जलंधर था, किसने मारा था? भगवान शिव ने मारा था। और जहां पे इसको मारा वहां पे नाम रख दिया जलंधर। ठीक है, आगे देखो, राजधानी के बारे में बात करेंगे। राजधानी, त्रिगर्त रियासत की राजधानी क्या थी? नगरकोट थी, जहां पे वर्तमान का कांगड़ा शहर है। तो देखो, अब कांगड़ा को क्या क्या बोला गया? एक तो त्रिगर्त बोला गया और एक बोला गया नगरकोट। ठीक, यहां से क्लियर हो गई ये बात, जिसे भीमकोट, भीमनगर और सुशर्मापुर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी टैग, ये भी लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसको और क्या बोला जाता है? भीमकोट, भीमनगर और सुशर्मापुर। ठीक, उसके बाद आ जाता है इस शहर की स्थापना सुशर्मा ने की थी। तो ये हमने बात कर ली कि कांगड़ा का किला किसने बनवाया था? सुशर्मा चंद ने बनवाया था। और शहर, ये जो कांगड़ा शहर है, इसकी स्थापना भी किसने करी? सुशर्मा चंद। अगर देखो, महमूद गजनबी के दरबारी उत्तबी, एक उत्तबी नाम का लेखक भी हुआ है और महमूद का दरबारी था। उसने अपनी पुस्तक में इसे भीमनगर, फरिश्ताए भीम, फरिश्ताए भीम अलबरूनी ने नगरकोट की संज्ञा दी थी। तो देखो, ये जो उत्तबी है इसने इसको भीमनगर बोला। फिर फरिश्ता जो है, फरिश्ता नाम एक लेखक हुआ है, उसने भीमकोट को क्या, भीमकोट बोला इसको। और अलबरूनी, अलबरूनी भी एक अरब लेखक था, अरब यात्री था, उसने इसको नगरकोट की संज्ञा दी थी, नगरकोट के नाम से पुकारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा। नेक्स्ट देखो, यस, नेक्स्ट आ जाता है
पुस्तकों में विवरण। अब कौन कौन सी पुस्तकों में इसका विवरण मिलता है, त्रिगर्त का विवरण मिलता है? तो देखो, महाभारत में बिल्कुल सही है, महाभारत में होगा ही, क्योंकि यहाँ के राजा ने युद्ध लड़ा था। पुराणों में, ठीक है जी, पुराणों में हुआ। और राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में क्या है? जम्मू कश्मीर का इतिहास है। तो हम बोलेंगे कि कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में है। तो अब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश लगता है, तो अब जाहिर सी बात है कि उनकी पुस्तकों में भी हिमाचल का वर्णन मिलेगा। और ये जो रियासत है त्रिगर्त, एक बहुत बड़ी रियासत, उसका नाम भी वहाँ पे उल्लेखित है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है जी, पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई थी, उसमें भी त्रिगर्त को आयुधजीवी बोला गया था, आयुधजीवी संघ। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को क्या बोला गया था? तो आयुधजीवी संघ बोला गया था। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। महाभारत काल, महाभारत के बारे में बात है। महाभारत के युद्ध में सुशर्मा ने कौरवों का पक्ष लिया था, कौरवों की तरफ से वो युद्ध लड़ा था। उसने मत्स्य देश के राजा विराट पर आक्रमण किया था। ठीक, आगे देखो, आगे जाता है कांगड़ा का अर्थ। देखो, कांगड़ा, कांगड़ा का अर्थ है कान का गढ़। देखो, इस स्टोरी को ध्यान से पढ़िएगा। भगवान शिव ने जब जालंधर राक्षस को मारा तो उसके कान जिस जगह गिरे वही स्थान कालांतर में कांगड़ा कहलाया। तो अभी हमने बात करी कि भगवान शिव ने जालंधर नाम के राक्षस को मारा। कहाँ मारा था? जिस स्थान पर मारा था उस स्थान का नाम क्या रख दिया था? जालंधर रख दिया था। अब जब भगवान शिव ने उस राक्षस को मारा तो उसके कान गिरकर जहां पड़े, जिसके कान जहां पर गिरे, जहां पे पड़े, उस जगह को कांगड़ा का नाम दे दिया गया, या वह जगह कांगड़ा नाम से जाने जाने लगी। ठीक, तो यह है कांगड़ा का अर्थ। आगे देखो, यूरोप यात्री। अब यूरोपियंस जो थे उनको शौक था घूमने का। यूरोपियन यात्री वह दुनिया की जगह जगह, दुनिया की हर जगह घूमते थे, और जो भी वो देखते थे, जहाँ उनको ट्रेडिशनल वे में, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल वे में, ठीक है, या जियोग्राफिकल वे में, जो भी चीज़ें उनको मिलती थी वो उनको नोट डाउन कर लेते थे, पुस्तकें लिखते थे। तो इसी तरह बहुत सारे यूरोपीय यात्री जो है वो भारत में आए थे। देखो, सबसे पहले 1665 ईस्वी की बात हो रही है, वहां पे आए थॉमस कॉरियाट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 1915 में, सॉरी 1615 में कांगड़ा की यात्रा किसने की थी, कौन से यूरोपीय यात्री ने की थी, सबसे पहले कौन सा यूरोपीय यात्री कांगड़ा आया था। ठीक, तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। थॉमस कॉरियाट, थॉमस कॉरियाट आगे जी हमारे पास कब आए? ये आगे 1615 में आगे, ठीक है जी आगे। उसके बाद है थेनोवाट। तो थेनोवाट, थेवेनोट, सॉरी थेवेनोट है, थेवेनोट ये कब आए? तो ये आगे थे 1666 में। उसके बाद फॉस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, फॉस्टर साहब ये आए थे 1783 में। फिर उसके बाद विलियम मूरक्राफ्ट की हम बात करते हैं, विलियम मूरक्राफ्ट। तो विलियम मूरक्राफ्ट कब आए थे? ये 1832 में आए थे। एडी की बात हो रही है, ईसवी की बात हो रही है। तो ये सारे लोग जो हैं यूरोपीय यात्री कांगड़ा आए थे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है राजतरंगिणी के अनुसार। राजतरंगिणी एक पुस्तक है, कलहन द्वारा लिखी गई है। 470 ईस्वी में श्रेष्ठ सेना, 520 ईस्वी में प्रवर सेना ने त्रिगर्त पर आक्रमण कर उसे जीता था। तो ये दोनों के दोनों क्या है? कश्मीर के राजा हैं। इन्होंने त्रिगर्त पर आक्रमण किया था और त्रिगर्त को जीता था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेनसांग भाई साहब। ये भी, इन्होंने भी हिमाचल में, ये भी हिमाचल का दौरा किया था, इन्होंने यात्रा करी थी। किसके समय में हेनसांग भारत आए थे? तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, उनके समय में यह कहाँ पे आए थे? भारत में आए थे। ठीक है, बात होती है 630 ईस्वी के आसपास, और 335 ईस्वी में यह हिमाचल प्रदेश आए थे। ठीक, हेनसांग 635 ईस्वी में कांगड़ा के राजा उदीमा के मेहमान बनकर कांगड़ा आए थे। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। पुनः वह
643 ईस्वी में कांगड़ा आए थे। कांगड़ा के राजा पृथ्वीचंद ने कश्मीर के राजा शंकर बर्मन के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये हमें एक साक्ष्य मिलता है कि राजा पृथ्वीचंद जो थे उन्होंने कश्मीर के राजा शंकर बर्मन के साथ युद्ध किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हमने क्या क्या देखा? अभी हमने कांगड़ा के बारे में देखा, उसकी जियोग्राफी के बारे में देखा, उसके साथ कौन कौन से जिले रखते हैं, उसके साथ कौन सा राज्य लगता है, उसकी पॉपुलेशन के बारे में देखी, स्टैटिक पार्ट देखा, ठीक है, लिंगानुपात। ओके, फिर उसके बाद हम आगे की वहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन, या हम बोल सकते हैं कि हमने उसकी जियोग्राफी देखी। जैसे कि हमने वहाँ पे बात करी कि कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे झीलें पाई जाती हैं, करेरी लेक हो गई, डल लेक हो गई, पोंग लेक हो गई। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे इसके इतिहास के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो हमने थोड़ी सी हिस्ट्री जानी कि पहले हम त्रिगर्त बोलते थे, फिर त्रिगर्त की स्थापना किसने करी? भूमिचंद ने करी थी। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास एक राजा हुए सुशर्मा चंद, जिन्होंने कांगड़ा का किला बनवाया, कांगड़ा नगर की स्थापना करी। कांगड़ा को और क्या क्या बोला जाता है? त्रिगर्त बोला जाता है, भीमकोट, भीमपुर, इस तरह से बोले जाता है ना। फिर हमने देखा कि कौन कौन से यात्री, जो यूरोपीय यात्री कांगड़ा में आए हुए थे, है ना। तो इन सब के बारे में हमने बात करी। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए, हर एक एग्जाम के लिए। तो हमारे साथ हिमाचल प्रदेश जीके को पढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।